बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रातों रात सीएम कैंडिडेट बनकर बिहार समेत देश के राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी अपने ब्लैक ड्रेस को लेकर चर्चा में रहती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो एक ही कलर की ड्रेस क्यों पहनती है। क्या काली ड्रेस उनके इस चुनाव में चार्म है? आखिर काली ड्रेस के पीछे क्या राज है? ये सबके लिए बड़ा सवाल है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि कोरोना काल में उनका मास्क भी ब्लैक है। पुष्पम के काले कपड़ों का राज बताने से पहले बताना चाहूंगी कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सभी बातें आपको शुरू से बताती हूँ। बिहार विधानसभा में चुनाव में इस बार जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पुष्पम प्रिया चौधरी। 6 महीने पहले तक शायद ही बिहार और देश की जनता इस नाम से वाकिफ हो, लेकिन अब राज्य के अखबारों से लेकर सड़कों पर पुष्पम प्रिया के नाम की चर्चा है। उसकी वजह भी है, उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी एक पार्टी बनाई प्लूरल्स और सीधे खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। अब वो इस चुनाव में जमीन पर उतरकर मेहनत करती दिख रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी जनता दल के नेता और विधानसभा परिषद के सदस्य रह चुके विनोद चौधरी की बेटी है। मूल रूप से दरभंगा की है। विश्व प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री लेकर लौटी है। साथ ही प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है। इन्होंने बकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। पंख लगा हुआ घोड़ा इनकी पार्टी का लोगो है और वो बिहार को भी इसी तरह के पंख लगाकर विकास की उड़ान देने का वादा कर रही है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी से काले कपड़े पहनने का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम ब्लैक ड्रेस पहनते हैं तो सीएम नीतीश कुमार क्यों उजला ड्रेस पहनते हैं? संविधान में कोई ड्रेस कोड नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो हम दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य को भी विकसित और समृद्ध बिहार बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि काला ड्रेस उनका पसंदीदा रंग हो, या ये भी हो सकता है कि काली ड्रेस का इस चुनाव में उनके लिए लकी चार्म साबित हो। पुष्पम प्रिया के पास राजनीतिक विरासत जरूर है, लेकिन उनका कोई सियासी अनुभव नहीं है। वो अब लगातार जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई है। नए लोगों को अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रही है। बिहार के कई जिलों और गाँव का दौरा कर चुकी है और वहाँ के स्कूल, अस्पताल, सड़कों का जायजा ले रहे हैं। पुष्पम लगातार लोगों से मिल रही है और उन्हें अपनी नई पार्टी के मिशन के बारे में जानकारी दे रही है। वहीं उनकी पार्टी इस चुनाव में सभी 243 से सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने आप को सीएम कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। अगर युवा चेहरों की बात की जाए तो बिहार चुनाव में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से एक सीट पर उनके खिलाफ कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे चुनाव मैदान में है। लेकिन फिर भी पुष्पम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया इनमें से किसे चुनौती देती है, कितना पार कर पाती है। अपनी नैया ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुष्पम प्रिया चौधरी चर्चा का विषय है। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन चुनावी चर्चा होते ही पुष्पम प्रिया का नाम भी लोग ले ही रहे हैं।